जय मसीह के मेरे प्रियो, कैसे हो आप सभी। मेरा उम्मीद है कि आप सभी मसीह में बहुत ही आनंदित होंगे। मेरे दोस्तों, हम अक्सर प्रकाशित वाक्य के पुस्तक में 666 अंक का बहुत ज्यादा जिक्र को सुनते हैं और आसपास अपने बहुत सारे वीडियोस को देखते हैं जो 666 अंक के ऊपर बनाया जाता है। लेकिन क्या है असल में 666? क्या है उस नंबर का अर्थ और कैसे काम करता है वो? तो चलिए आज हम इस वीडियो में इस नंबर का भेद को जानते हैं। तो सबसे पहले हम इस अंक के बारे में जानने के लिए इस अंक की शुरुआत में जाएंगे, जहां से इसकी उत्पत्ति हुई, जहां से ये पैदा हुआ और ये नंबर किसका प्रोडक्ट है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य की पत्री 13 अध्याय का 11वां वचन में लिखता है कि फिर मैंने एक और पशु को पृथ्वी में से निकलते हुए देखा। उसके मेमने के से 2 सिंग थे और वह अजगर की नाई बोलता था, और यह उस पहले पशु का सारा अधिकार उसके सामने काम में लाता था और पृथ्वी और उसके रहने वालों से उस पहले पशु की, जिसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया था, पूजा करवाता था। मेरे प्रियो, यहाँ 2 वचनों में हमें समझ आता है कि यहाँ एक पशु निकलता है जिसका सिंग मेमने के जैसा होता है, परंतु उसकी वाणी अजगर की नाई होती है। पर गहराई की बात यहाँ ये है कि उससे पहले भी एक पशु आ चुका है। पर बात ये है कि अब ये पशुएं कौन है, आखिर क्यों मचाने वाले हैं ये इतना तबाही इस धरती पर आकर। तो कहानी शुरू होती है शुरुआत से। आज बहुत सारे लोगों को अंत के समय का इंतजार है। हर धर्म के लोग उसका वेट कर रहे हैं। मुस्लिम लोग अपने कयामत का इंतजार कर रहे हैं और हिंदू लोग अपने धर्म के किसी भगवान के आने का। और इसी प्रकार यहाँ बाइबल हमें बता रहा है कि वो एक धरती से निकलेगा जिसका सिंग मेमने की तरह होगा और बोली उसका अजगर की तरह। कहने का मतलब है वो कहेगा कि मैं ही परमेश्वर हूँ और आदि और अंत भी मैं हूँ। जिस तरह आपने सुना होगा अन्य देवताओं को कहते कि आदि और अंत मैं हूँ, वो कहेगा कि सारा अधिकार मुझे दिया गया है, मैं ही सच्चा हूँ। जिस तरह हमारा प्रभु यीशु मसीह है, उस तरह का वो बनना चाहेगा। इसलिए बताया गया है कि उसका सिंग जो होगा वो मेमने की तरह होगा। मेमना अर्थात हमारा प्रभु यीशु मसीह, जो परमेश्वर का निर्दोष मेमना था, परंतु उसकी वाणी जो कहता है अजगर की तरह होगी। वो अजगर जो सबको भरमाने वाला है, झूठ बोलने वाला है। इसलिए बाइबल कहता है कि वह अजगर की नाई बोलता था, मतलब कि जैसा अजगर जो भरमाने वाला था उसकी तरह बातें करेगा, उसकी तरह चलेगा, सबको उसकी तरह झूठ बोलेगा। जब वो पशु आएगा तो दिखावा तो करेगा कि मैं परमेश्वर हूँ, परंतु लोग उसकी बातों से जानेंगे कि वो झूठा है। मसीह लोग उसे पहचान जाएंगे क्योंकि उसकी बातें अजगर की नाई होगी। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि अंत के दिनों में कितने चुने हुए भी भरमा दिए जाएंगे, क्योंकि वो आएगा और बताएगा कि मैं परमेश्वर हूँ, मैं ही आने वाला था और आ चुका हूँ। जिस तरह आज लोग वेट कर रहे हैं अपने अवतार का, जिसे वो अपना भगवान मानते हैं और कहते हैं कि अंत के दिनों में वो आएंगे और लड़ेंगे और जीतेंगे। इसलिए 12 अध्याय में बताया गया है, और यह उस पहले पशु का सारा अधिकार उसके सामने काम में लाता था और पृथ्वी और उसके रहने वालों से उस पहले पशु की, जिसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया था, पूजा करवाता था। जिसका मतलब है वो जानवरों का पूजा हमसे करवाएगा। जैसा कि आप आज देख ही सकते हैं कि लोग किस तरह जानवरों को दंडवत करते हैं, जानवरों को पूजते हैं, उसे अपना बाप और माता भी बना देते हैं। लेकिन हमें बनाने के बाद हमें परमेश्वर ने ब्लेस किया था कि जाओ और सारे जीव जंतुओं पर अधिकार रखो, पृथ्वी पर सारा चीज तुम्हारे कब्जे में रहेगा। परंतु अब शैतान आता है और कहता है कि जिस पर तुम्हें अधिकार दिया गया है, अब उस अधिकार के बदले उसकी तुम पूजा करो और उसके अधीन हो जाओ। यहाँ इनडायरेक्ट हमारा अधिकार, पावर छीन लिया गया। और लिखा है वो बड़े बड़े चिन्ह दिखाता था, यहाँ तक कि मनुष्य के सामने स्वर्ग से
पृथ्वी पर आग बरसा देता था। तो अगर आज कहीं किसी ने आग बरसाया तो कितने क्रिश्चियन लोग तो उसे एलिया समझकर उसके पीछे हो लेंगे, परंतु परमेश्वर हमें चिताता है कि वह बड़े बड़े चिन्ह दिखाएगा। वो तुम्हारा अधिकार लेना चाहेगा, तुम्हें अपने वश में करना चाहेगा, परंतु ढाढ़स बांधो, भरमाए ना जाओ, क्योंकि मैंने तुम्हें उसके ऊपर अधिकार दिया है। 14 अध्याय में लिखा है, और उन चिन्हों के कारण जिन्हें उस पशु के सामने दिखाने का अधिकार उसे दिया गया था, वह पृथ्वी के रहने वालों को इस प्रकार भरमाता था कि पृथ्वी के रहने वालों से कहता था कि किस पशु के तलवार लगी थी वह जी गया है, उसकी मूरत बनाओ। मेरे प्रियो, हिंदू धर्म में एक जन है जिसके माथे पर वो घाव लगा है। कहानी बताता है कि उसके सर पर हीरे का मणि लगा हुआ था, जिसके कारण उसे कोई हरा नहीं सकता था। इसलिए उसके हीरे को लोगों ने छीन लिया और उसके सर पर वो प्राण नाशक घाव बना रहा। और उन लोगों की मान्यता ये है कि वो आज तक मरा नहीं है, कहीं जंगलों में छुपा है, क्योंकि उसे अमर होने का उन्होंने वरदान दिया है, ऐसा उनकी स्टोरी बताती है। और वो इंतजार कर रहा है अपने उस आने वाले भगवान के अवतार का। और यहाँ बाइबल हमें साफ क्लियर बताता है कि वह उसके प्राण नाशक घाव को अच्छा कर देगा और लोगों को दिखाएगा कि देखो, जो कहानी बताया गया था वो सही है और अब इसे अच्छा कर दिया गया है, और इसकी पूजा करो, इसकी मूर्तियां बनाओ, और भी जितने देवताएं हैं उन सबों की मूर्ति बनाओ कहेगा। फिर कहता है, और उसे उस पशु की मूरत में प्राण डालने का अधिकार दिया गया कि पशु की मूरत बोलने लगे, और जितने लोग उस पशु की मूरत की पूजा ना करे उन्हें मरवा डाले। हालेलुया। अब बात यहाँ आ जाती है, अब जितने लोग उसके अंडर में आ जाएंगे, जितने लोग उसकी अथॉरिटी को कबूल कर लेंगे, फिर उनके पास कोई उपचार नहीं होगा, कोई रास्ता नहीं होगा पीछे जाने का, क्योंकि परमेश्वर तो उन्हें छोड़ ही देंगे अगर उनके आगे उन्होंने घुटने टेके, और शैतान फिर उन्हें जाने नहीं देगा। लिखता है कि उसकी पूजा को करना पड़ेगा। अगर जीवित रहना है तो अपना प्राण उसके सामने सरेंडर करना पड़ेगा, वरना वो लोगों को मरवा डालेगा और मृत्यु होगी शारीरिक और आत्मिक दोनों। और 16 वचन कहता है, और उसने छोटे बड़े धनी कंगाल स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप करा दी कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो, और कोई लेन देन न कर सके। ज्ञान इसी में है, जिसे बुद्धि हो वह इस पशु का अंक जोड़ ले, क्योंकि मनुष्य का अंक है और उसके अंक 666 हैं। हालेलुया। अब यहाँ गहराई की बातें आती है दोस्तों। यहाँ वो शैतान अपना नंबर और अपना नाम या उससे जुड़ा कोई चीज हर एक जन को लगा कर देगा। बाइबल कहता है, छोटे बड़े धनी कंगाल स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक छाप लगा दी जाएगी। आजकल के फेक न्यूज फैलाने वाले पास्टर्स कुछ भी करते हैं इंस्टाग्राम पर। जहाँ कोई इन्वेंशन हो गया, जहाँ कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ, उसे 666 बता देते हैं, डायरेक्ट शैतान घोषित कर देते हैं। सांप के आकार का कुछ दिख गया तो सीधा बोल देंगे, भाई ये तो इल्यूमिनाटी है, शैतान है ये। हमारे बाथरूम में बाथरूम साफ करने वाला ब्रश भी सांप के डिजाइन का है, तो अब क्या उससे आप शैतान बोलोगे या हमें शैतान बोलोगे? कुछ समय पहले आपने न्यूज़ सुना होगा कि इलॉन मस्क ने एक चिप निकाला जिसका अपना अलग एक खूबी है, उसका अलग इन्वेंशन है, उसका मेहनत है उन चीज़ों में। तो लोगों ने उसे अब पकड़ लिया और उसे इल्यूमिनाटी बोलना शुरू कर दिया, उसे शैतान बताना शुरू कर दिया, उसे 666 का मोहर बताना शुरू कर दिया। कई व्यूज वाले पास्टरों ने तो उसे कई अपने वीडियो में छाप छाप कर कितने ही वीडियो बना दिया। लेकिन क्या वो 666 का अंक है? बाइबल कहती है वो छोटे बड़े धनी कंगाल उसे पकड़ पकड़ कर लगा दिया जाएगा। पर क्या वो आप लगा सकते हो? अगर आप जाओ लगाने, आपको मार कर भगा देगा
जाएगा। वो इतना महंगा प्रोडक्ट है उसका अभी। तो वो शैतानी नहीं है, वो बस एक प्रोडक्ट है। तो मैं सजेस्ट नहीं करता कि उसे लगाओ, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि वो 666 का अंक तो बिल्कुल नहीं है। जहाँ लोग देखते हैं चिप है, बस उसे कहने लगते हैं 666 का चिप है ये। अरे भाई साहब, जब आप फर्स्ट मोबाइल लिए थे तो उसमें भी आपको चिप लगाना पड़ता था, और शायद अभी तक आप लगा रहे होंगे। लेकिन अब तो फीचर आ गया है कि मोबाइल में ही मेमोरी दे दिया जाता है, 64 GB, 128 GB या कितना भी। तो अब तो चिप भी लगाने का जरूरत नहीं, वो इसमें पहले से फिक्स आता है और वो आपके हाथ में ही रहता है। तो बाइबल ने कहा वो आपके हाथों में लगाया जाएगा, ये माथे पर लगाया जाएगा। तो चिप तो आप पहले से लेकर घूम रहे हो, तो क्या आपको 666 का लग गया, ये समझे हम। क्योंकि 18वां लास्ट अध्याय में लिखता है कि ज्ञान इसी में है, जिसे बुद्धि हो वह इस पशु का अंक जोड़ ले, क्योंकि मनुष्य का अंक है और इसका अंक 666 है। अब मेरे प्रियो, अब यहाँ बुद्धि और ज्ञान की बातें आती है तो हमें बाइबल से एक बंदा जरूर याद आता है, वो है सुलेमान। अब बाइबल कहती है कि ज्ञान इसी में है और जिसका पास बुद्धि है वो समझ पाएगा। और बाइबल फिर कहता है कि ये मनुष्य का नंबर है। तो ज्ञान और बुद्धि किस में पाया जाता था? लिखा है कि सुलेमान के पास, कि ना उससे पहले इतना किसी के पास था बुद्धि और ना उसके बाद हुआ फिर। और उसके नंबर के बारे में हम पढ़ते हैं पहला राजाओं की पत्री 10 अध्याय का 14 में, कि जब सुलेमान के पास सोना आता था तो उसका नंबर क्या था। वहाँ लिखा गया है, जो सोना प्रति वर्ष सुलेमान के पास पहुंचा करता था उसका तौल 666 के कार था। हालेलुया। अब आपको यहाँ कनेक्शन समझ में आएगा दोस्तों, क्योंकि वो मनुष्य का नंबर है। तो जो सुलेमान के पास आता था उसका अंक भी, उसका तौल भी 666 था, और वह मनुष्य था और अति बुद्धिमान और ज्ञानी मनुष्य था, लिखा है। और उसके पास ये हर साल आता था और हर साल उसके गिरने का वो कारण बनता गया, उसको इनडायरेक्ट ये नंबर मिलता गया और वो ग्रहण करता गया। आज जितने लोग जिस चीज़ को 666 का चिप समझकर फैलाते हैं न्यूज़, आपको पता भी नहीं होगा कि वो आपके पास कब आ गया 666। शैतान यहाँ आपको इतना बेवकूफ़ तो नहीं दिख रहा है कि खुलकर आपको बता देगा कि लो मैं 666 का मोहर तुम्हारे ऊपर लगाने वाला हूँ। यहाँ सुलेमान इतना बुद्धिमान था, परंतु फिर भी वो गिरता गया, प्रति वर्ष उसको नंबर मिलता गया। आज आपको 666 के चिप लगाने की शैतान को जरूरत नहीं है, क्योंकि आज हर एक चीज में चिप है, हर एक चीज डिजिटलाइज है। आप हाथों में घड़ी लगाते हो, हाथ में मोबाइल रखते हो, और सर की बात करें तो अब डिजिटल हेलमेट भी आ चुका है और डिजिटल चश्मा भी आ चुका है जो आपके माथे से सटा रहता है। तो आप आने वाले समय में किसी भी प्रकार से 666 का मोहर रख रहे हो। शैतान को एक प्रॉपर चिप बनाने की जरूरत नहीं है, खुला आम अपना प्रचार करने का, अपना भेद बताने का जरूरत नहीं है। वो ऐसा काम करता है कि पता नहीं चलता, परंतु यहाँ बाइबल कहता है जिसको बुद्धि हो वह यह जान ले वह मनुष्य का अंक है और उसका नंबर 666 है, और वो सबको जबरदस्ती लगवाया जाएगा, धनी और कंगाल। परंतु आज जो एलोन मस्क का चिप निकला है वो आपको जबरदस्ती कोई नहीं लगाने वाला है, गरीबों को वहाँ पूछा भी नहीं जाएगा। अगर मेरे बातों पर विश्वास ना हो तो आप जाकर मांग लो, मिल गया तो हमें बता देना। तो ये एक साइंस का एक इन्वेंशन है, जिस तरह मेडिकल साइंस में कई तरह का इन्वेंशन आया है जिससे लोगों को कई तरह का फायदा हुआ है और नुकसान भी उठाना पड़ा है। और जब आपको वो नंबर लगाया जाएगा तो आपको पता भी नहीं होगा, जिस तरह सुलेमान को पता नहीं था। और बाइबल हमें केंद्रित करता है सुलेमान की ओर कि हम उसकी स्टोरी से जाने कि कैसे उसके पास गुप्त रीति से वो नंबर आया। तो शैतान को आप संसारिक ज्ञान से नहीं हरा सकते, आपको बाइबल में जाना पड़ता है और परमेश्वर फिर आपको बताएगा कि कैसे आपको सेव रहना है अंत के दिनों में, कि कैसे अपने और अपने आसपास के लोगों को बचाना है उस रास्तों से। तो इसलिए शैतान और उसके कामों को परखो और जांचो कि क्या ये बाइबल के विरुद्ध से है या बाइबल के पक्ष से है।
कहता है उसका सिंग तो मेमने के समान होगा, लेकिन वो अजगर की तरह बातें करेगा। आज इतने आत्मिक लोग हैं मसीही में, परंतु अंदर से उतने ही करप्ट लोग हैं। कुछ ऐसे झूठे प्रचारक भी हैं मसीही में भी, जो अपनी मन की अभिलाषाओं को पूरा करना चाहते हैं, जो दिखते तो मसीही हैं परंतु उनकी बातें अजगर की समान होती है। इसलिए दूसरा पत्रस 2 अध्याय का 14 से 15 में लिखा है, उन्हीं आंखों में वे विचार बसा हुआ है और वे पाप किए बिना नहीं रुक सकते। ये चंचल मन वालों को फुसला लेते हैं, उनके मन को लोभ करने का अभ्यास हो गया है। वे संताप के संतान हैं, वे सीधे मार्ग को छोड़कर भटक गए हैं और बाओर के पुत्र बिलाम के मार्ग पर हो लिए हैं, जिसने अधर्म की मजदूरी को प्रिय जाना था। मेरे प्रियो, आज ऐसे प्रचारक भी हमने सुना है जो लड़कियों को अपनी ओर भरमा लेते हैं, जो उसे फंसा लेते हैं, फुसला लेते हैं। बाइबल बताता है कि वो चंचल मन वालों को फुसला लेता है। मान लीजिए कोई आपके चर्च में आ रहा है, वो पहले से ही पाप से घिरा हुआ है और अभी पाप को छोड़कर ही आया है, तो उसका मन उसी तरह का चंचलता में होगा। वो पास्टर उनको अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेते हैं और उसे फंसा लेते हैं, और ये दुष्ट आत्मा का काम है। और अगर ये वीडियो मेरे कोई ऐसे प्रचारक देख लें तो उनको तो बुरा लग जाएगा कि भाई अब तो ये मेरा पोल खोलने लगा। अच्छा खासा तो प्रकाशित वाक्य सुना रहा था, तो परमेश्वर के स्पिरिट ने जो मुझे बताया अचानक से बताने को, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि वो सिंह तो उनका मसीह का तरह होगा, परंतु वो बातें अजगर की नहीं करेंगे। लिखा है वो बाओर के पुत्र बिलाम के मार्ग पर चल देंगे। अचानक से मसीह का प्रचार करते करते बुराई की ओर निकल पड़ेंगे, अपनी मन की, अपने शरीर की इच्छाओं को पूरा करना चाहेंगे। परंतु आप ऐसे लोगों से सावधान रहना, आप अपने मन की रक्षा करना। परमेश्वर अगर आपको कुछ देंगे तो वो उत्तम देंगे और अपनी ओर से देंगे। आपको चिंता और डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं। और ऐसे पास्टरों को देखकर लोग फंस जाते हैं। लोग कहते हैं यार ये तो बंदा इतना अच्छा है, इतना पास्टर है ये भाई, ये जो करेगा अच्छा ही करेगा। परंतु बाइबल में ये हमें सिखाया गया कि अगर दूत भी आकर तुम्हें किसी और चीज का प्रचार करें तो उसकी भी मत सुनना। तो मेरा उम्मीद है कि आपको यह प्रकाशित वाक्य का वचन समझ आया होगा और आप आने वाले समय में सावधान रहोगे ऐसे लोगों से और शैतान से। तो सभी कोई मसीह में जागते रहें और प्रार्थना करें और परीक्षा में ना पड़ें। हम फिर मिलेंगे किसी और वचन के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को मसीह में शालोम।